ठीक है, क्लियर हो गया स्ट्रेस का। तो इसने यहाँ पे 2 पॉइंट्स बताते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस इज नोन एज स्ट्रेस, और इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया टू द एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो बेसिकली मैंने आपको यही बताया अभी तक कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे तो वो हम देख लेते हैं। स्ट्रेस तो समझ आ गई हमें कि इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है, ये आगे जाके आपको एक्सप्लेन हो जाएगी। ये बेसिकली डायग्राम्स बनी हुई हैं, यहाँ से थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। देखें, ये ऑब्जेक्ट है ऐसे करके, यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई की P सेंटर के अंदर, और ये जो छोटे छोटे से एरोज उसने दिखाए हैं ये बेसिकली स्ट्रेस है। क्या है कि मटेरियल अपोज कर रहा है इस फोर्स को ताकि मटेरियल की जो शेप है या ये जो लेंथ है ये चेंज ना हो सके। ठीक है, तो इफ़ द लोड इज़ परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द एरिया कंसर्न। बेसिकली अब हम देखते हैं कि स्ट्रेस कैलकुलेट कैसे होती है। इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है ऐसे करके, रॉड है, यहाँ पे आपने फोर्स लगाई, फोर्स इज पी फोर्स आपने लगाई, और उसने कहा नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें, सबसे बेसिक जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है नॉर्मल स्ट्रेस का। ये फोर्स लगा रहे हैं और ये एरिया हमारे पास ये वाला, ये एरिया, ये सारा एरिया, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एरिया। अब देखें फोर्स और एरिया का एंगल क्या है, नॉर्मल, बेसिकली 90 डिग्री। उसने ये बात किया कि अगर आपका लोड इस परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के ऊपर है टू द एरिया कंसर्न, ये वाला एरिया, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, जिस एरिया पे फोर्स लग रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। और इसका फिर स्ट्रेस का क्या है, स्ट्रेस का ये सिंबल है, स्ट्रेस इस तरह शो करते हैं। एंड उसने फार्मूला बनाया P, ये जो फोर्स लगा रहे थे आप, ओवर एरिया, ये जो एरिया मैंने हाईलाइट यहाँ पे पहले से किया हुआ है, ये वाला, ये एरिया। अगर ये आपको समझ नहीं आता तो मैं ऐसे एरिया ड्रॉ कर देता हूँ, ये एरिया ऐसे, फिर ये रॉड होगा ऐसे, रेक्टेंगुलर रॉड है, तो ये वाला एरिया सारा, और ये P लग रही है, और ये 90 डिग्री एंगल है, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल स्ट्रेस है, 90 डिग्री है। और इसमें एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ, सिंपल। तो हमारा एरिया क्या होगा, यहाँ पे मैं एरिया की जगह ये लिख देता हूँ, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ, और ये P जो हमने फोर्स लगाई है। तो हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके यूनिट्स की बात है, फोर्स है, फोर्स न्यूटन में होती है, और एरिया मीटर स्क्वायर में, तो ये हम मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम किलो पास्कल भी कह सकते हैं, मेगा पास्कल भी कह सकते हैं, और गीगा पास्कल भी कह सकते हैं। इसी तरह ये पाउंड पर स्क्वायर इंच है इंग्लिश यूनिट में, PSI, या ये हमारे पास, ठीक हो गया। ये था हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस आपको समझ आ गया। अच्छा, एक इसमें अब ना क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया, ये भी फोर्स ओवर एरिया है, P फोर्स ही है, ऊपर एरिया, तो प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस हुआ, तो वो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है कि प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है हमारे पास। प्रेशर बेसिकली ये जो ऊपर अप्लाई हो रहा होगा ये प्रेशर होगा, इसको हम प्रेशर कहेंगे, और स्ट्रेस क्या है, जो इंटरनल फोर्स रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास स्ट्रेस है। तो प्रेशर एंड स्ट्रेस दोनों सेम चीज़ें हैं, सेम फार्मूला, सेम यूनिट है, बस लेट्स सपोज आप ये कह सकते हैं डायरेक्शन का फ़र्क है। ये एक्सटर्नली अप्लाई हो रहा है प्रेशर, तो प्रेशर आपका एक्सटर्नल से अप्लाई होता है, उसको हम प्रेशर कह लेंगे। स्ट्रेस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल रेजिस्ट करेगा उसको, वो बेसिकली स्ट्रेस होगा। और ये मटेरियल टू मटेरियल स्ट्रेस जो हमारा वेरी करेगा। कोई मटेरियल है, आप थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे बेंड हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, किसी को बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तब वो डिफॉर्म होगा। तो ये बेसिकली फिर वो क्या है, स्ट्रेस वेरी कर रही होगी, स्ट्रेस पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास था एक बेसिक स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। इसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करते हैं आगे।